वीडियो 68/365 और आज हम बात करने वाले हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे आता है और अपने लेवल पे हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम हार्ट अटैक को जान लेते हैं कि मतलब कि दिल का दौरा क्या चीज़ होती है। मतलब कि हार्ट यानी कि दिल, उसका पूरा काम रहता है ब्लड को पंप करना, यानी कि पूरा ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचाना। साथ में उसमें मिनरल रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। जो अपना धमनियों का काम रहता है खून को लेके जाना, और क्या बोल सकते हैं सिराओं का काम रहता है वापस उस खून को लेके आना। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारी सिराएं होती हैं उसमें हल्के हल्के से ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे दांतों में रहता है हल्का हल्का पीलापन जमा हो जाता है, तो उस तरह से हमारा दांत खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें पीलापन इस लेवल तक, मतलब कि जो ब्लॉकेज है इस लेवल तक हो जाता है कि वो पूरा ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं आ पाता। उसका कारण क्या हो रहता है, जो हमारे हृदय में जो कोशिकाएं रहती हैं वो मरने लगती हैं, और इसे ही हम कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इसको समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारी कई सारी ऐसी लाइफ स्टाइल ऐसी रहती है कि कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं एक शुद्ध भाषा में जाने तो चर्बी, और दूसरी भाषा में जाने तो जो लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या बहुत अल्कोहल का सेवन करते हैं उसके लिए। तो क्या करते हैं कि हमारा शरीर का काम रहता है पूरा शरीर को पंप करना, हृदय का काम रहता है अगर कुछ अशुद्धियाँ हैं तो उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, लेकिन जो लोग ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या बीड़ी सिगरेट का इसका ज़्यादा सेवन करते हैं, या लोग शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इसके कारण हमारी क्या रहती है, ऑलरेडी हृदय की कई सारी कोशिकाएं डैमेज होती रहती है। ठीक है, तो उन व्यक्तियों में रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि उनकी धमनियाँ ज़्यादा क्या बोल सकते हैं ब्लॉक होने का चांस उसमें ज़्यादा रहता है। तो अगर या फिर इनको हम कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जिन लोगों में शुरुआती कुछ बीपी के लक्षण हैं, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, या फिर जिसमें डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा लक्षण हैं, तो इनको बहुत आ जाने मतलब कि अपन बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये कैसे होता है, इसके बारे में हम आ गए। अब हम आते हैं कि हम अपने लेवल पे इस पर क्या कर सकते हैं। तो अगर देखो इसकी पहले हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण हमारे क्या होते हैं। लक्षण हम हो सकते हैं कि हमारे सीने में दर्द रहे, ठीक है, हमारी पीठ में दर्द रहे, हमारे हाथों में दर्द रहे, या हमें सांस लेने में तकलीफ हो। ये रिसर्च में देखा गया है कि ये जो हार्ट अटैक के केस हैं वो 3 से सुबह 4 के बीच में बहुत ज़्यादा लोगों को आते हैं, जिसमें अचानक सीने में दर्द होना, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होना। तो इसके लिए हमको क्या बोल सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं। ईसीजी का मतलब रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि हृदय का आपको किस गति से चल रहा है, जो हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है वो किस लेवल का रहता है, उसमें सारी चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, या किसी को अचानक आ जाए तो क्या कर सकते हैं, तो एक गोली रहती है एस्प्रिन की। एस्प्रिन का काम रहता है कि आप इसको थक्के जमने से ब्लड को रोकना, तो एस्प्रिन की हम गोली खिला सकते हैं। और फर्स्ट लेवल पे हम देख सकते हैं कि जो हाथों का लोग करके करते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या रहता है हार्ट भी डैमेज होने का डर रहता है। लेकिन इसमें क्या बोल सकते हैं, हम अच्छी तरीके से अगर करें तो उस हार्ट पेशेंट को बड़ा बचा सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारी युवाओं में हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, जो खासकर हम देखें तो 20 से 50 साल के लोगों में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। उसका एक कारण भी देखा गया है लोगों का अनियमित खान पान, बहुत क्या बोल सकते हैं तेल या घी का बहुत ज़्यादा सेवन करना, बाहर का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा करना, अनियमित दिनचर्या होना, कोई सोने उठने का टाइम ना होना, बहुत ज़्यादा अलग अलग गतिविधियों में रहना, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नौकरी में रहना कि बहुत आपको तनाव है आपके जीवन में, क्या क्या बोल सकते हैं बहुत सारी टेंशन है, या फिर आपके कोई परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, या आपकी पर्सनल जीवन में कुछ ऐसी चीज़ चल रही हैं, तो ऐसे स्ट्रेसफुल कामों के कारण भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए आप क्या करा सकते हैं, एक एस्प्रिन की गोली आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। कि एस्प्रिन क्या करता है कि खून के थक्के जमने से इसको रोकता है। ठीक है, ऐसे कि बहुत सारे लोगों में देखा गया, आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला, सतीश कौशिक, राजू श्रीवास्तव, इन लोगों को अचानक दिल के दौरे पड़ गए। इसका भी यही कारण रिसर्च में पाया गया कि वो समय पर नहीं पहुंच सके। उसका कारण ये रहता है कि इमीडिएट आदमी जा सकता है। लेकिन अब हम इसको लेवल पे कुछ डीपली समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। एक तो है कि रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब रहता है कि आप जो भी आप काम कर रहे हैं अपने लिए थोड़ा बहुत समय होना चाहिए उसमें, कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर अच्छा हेल्दी खाना अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को एकदम सही संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, और बाहर के खाने से बच सकते हैं जो ज़्यादा तेल वाला है या घी वाला है, या फिर जो भारी भोजन है। कोशिश करें कि शाम का भोजन बहुत जल्दी कर लें। ठीक है, बहुत खाने को एकदम इकट्ठे खाने से अच्छा है उसको टुकड़ों में खाने की कोशिश करें तो और बेहतर हो सकता है हमारा।
ठीक है। और साथ में अपने जीवन को थोड़ा मैनेज करें सही तरीके से। जो मैं ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि अपने टाइम को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किन किन कामों को वो टाइम देना है। ठीक है। अगर किसी के साथ होता है ऐसा, तो आप फर्स्ट सहायता के रूप में जो हाथों का प्रयोग करके उसको हृदय को पंप करना है, ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से हो जाए। और ऐसा होने पर ज़्यादा वक्त मतलब कि टाइम ख़राब किए बिना आप जाकर डॉक्टर से डायरेक्ट जाके परामर्श कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अगर कुछ चीज़ें हो सकती है उस लेवल पे, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी और अपन में इसकी अगर पिछली वीडियोस के बारे में बात करूँ, तो टाइम मैनेजमेंट अपन क्या बोल सकते हैं, उसके ऊपर थी ना, क्या बोल सकते हैं, हाउ टू चेंज बॉडी लैंग्वेज, और अपन हेल्थ को कैसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।